हेलो एवरीवन, बाज़ार से भी बढ़िया बालूशाही हम घर पे ही बना सकते हैं। बिल्कुल हलवाई जैसा खस्ता और रसीला बनकर तैयार होगा। तो शुरू करते हैं उसे बनाना। बालूशाही बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी मैदा। हमने 2 कटोरी मैदा लिया है, कटोरी से ही नाप के लीजिए। और आधा कटोरी चाहिए हमें देसी घी मोयन डालने के लिए। और ले लेते हैं एक बड़ा बर्तन और उसमें डाल लेते हैं मैदा को। हमने पहले से ही मैदा को छन्नी से छान कर लिया है, तो उसे ले लेते हैं और इसमें डाल लेते हैं 1 चुटकी नमक। 1 से 2 चुटकी नमक इसमें डालिए। ये मीठा को बैलेंस करता है, इस वजह से इसमें नमक डालते हैं। और साथ ही डाल लेते हैं इलायची पाउडर। और अब डाल लेते हैं बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा है और इसे चुटकियों से देखा जाए तो ये 4 चुटकी है। और चम्मच पे भी मैं दिखा के बता रही हूँ कि कितना हमें चाहिए छोटे चम्मच से। तो ये हम डाल देते हैं इसमें और अच्छी तरह से इसे हम मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि बढ़िया से मैदे में मिल जाए बेकिंग सोडा। और उसके बाद हम डाल लेते हैं देसी घी। आधा कटोरी हमें देसी घी चाहिए, तो देसी घी आप बढ़िया डालिए। आधा कटोरी परफेक्ट रहेगा इसमें, 2 कटोरी के हिसाब से अगर मैदा है तो। घी में कंजूसी नहीं करना है। नहीं तो अगर घी थोड़ा सा भी कम रहेगा मोयन, तो बालूशाही हमारा खस्ता बन के नहीं तैयार होगा। और आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट मोयन बन के तैयार हुआ है। मुट्ठी बन जा रहा है आसानी से। तो अब इसका हम डो लगा लेते हैं। हल्का गर्म पानी से ही डो लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा हाथों से छींटा देते हुए हमें एक टाइट डो लगाना है। सॉफ्ट डो नहीं चाहिए इसके लिए। तो थोड़ा थोड़ा मैश करते हुए हम लगाएंगे। बहुत ज़्यादा दबाकर मैश नहीं करना है, जैसे आटे का डो लगाते हैं उस तरह से नहीं हमें लगाना है। बस हल्के हल्के हाथों से इसे मिलाना है। थोड़ा सा पानी और चाहिए इसमें अभी। तो इस तरह से छींटा देते हुए हमें इसका एक डो तैयार करना है। पानी ले लेते हैं थोड़ा सा और हल्के हाथों से ही हमें बहुत ज़्यादा इसे मसल के नहीं बनाना है डो इसका, क्योंकि जो बालूशाही में लेयर आएगा वो इसी की वजह से आएगा कि हम इसको हल्के हाथों से ही करते हैं। इसमें परत परत पड़ने लगते हैं बालूशाही में। तो अगर हम बहुत ज़्यादा आटे के जैसे डो लगाएंगे तब वो नहीं हो पाएंगे, वो चीज़ इसमें बालूशाही में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें हल्के हाथों से ही इसका डो तैयार करना है, दबाते हुए। बस दबा के बाइंड हो जाए आटा। और ये आप देखने से लग रहा है टाइट सा। बस अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। और इधर हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने कढ़ाई ले लिया है और उसमें डाल लेते हैं 2 कटोरी चीनी। 2 कटोरी चीनी इसमें डाल लेते हैं और 1 कटोरी पानी डाल के चाशनी हम इसका तैयार कर लेंगे। उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी भी डाल देते हैं और इसको मेल्ट होने तक पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे पका के कड़ी चाशनी नहीं करना है, बस एक गाढ़ा सा चाशनी तैयार हो जाए। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 पिंच का फूड कलर है ये, तो हम इसे डालते हैं। और 1 चम्मच लेमन जूस है, इसे भी डाल देते हैं इसमें, ताकि चाशनी हमारी गाढ़ी होकर चीनी जैसा ना बने। और साथ ही हम डाल देते हैं इसमें मिठाई में डालने वाला एसेंस है ये, तो उसे भी हम डाल देते हैं। इससे खुशबू अच्छी आती है बालूशाही में। और चेक कर लेते हैं
तो चाशनी हमारी गाढ़ी सी हो गई है। बस हमें ऐसा ही चाशनी चाहिए, तार वाली चाशनी नहीं चलेगा इसमें, बस ज़्यादा गाढ़ा हो जाए बस। हमें इसको गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ढक के रख देते हैं। और इधर 10 मिनट के बाद हम डो को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें लेयर जैसा हो रहा है तोड़ने से। तो ऐसा ही आटा हमें चाहिए बालूशाही बनाने के लिए बिल्कुल। तो इसको हम रोल कर लेते हैं। 2 भाग करने के बाद इसको रोल करना ज़रूरी है। रोल करने के बाद ही आप काटिए इसको। जितना बड़ा आपको बालूशाही बनाना है उसी हिसाब से इसके पीस बनाना है, पेड़े बना लीजिए। सभी को एक साथ बना लेते हैं। और हमने पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इसको हाथों पे रगड़ के हल्का हल्का हाथों से दबाते हुए इसका गोल गोल घुमाकर हमें बालूशाही तैयार करने हैं और बीच से होल कर देना है। तो हमने बीच से होल कर दिया है। तो बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेते हैं सारे बालूशाहियों को। बीच से होल करना ज़रूरी होता है ताकि बीच से भी क्रिस्पी हो जाए, अंदर तक चाशनी भी चला जाता है। इस वजह से हमें बालूशाही में होल करना ज़रूरी होता है। और अब तलने के लिए चलते हैं। तो हमने कढ़ाई में पहले से ही तेल डाल रखे हैं, इसे गर्म कर लेते हैं। हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म पे हमें बालूशाही नहीं तलने हैं, क्योंकि तेज़ रहेगा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तब अंदर से कच्चा रह जाएगा बालूशाही और वो अच्छा क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एकदम तेल जब ठंडा ही रहे, बहुत हल्का गर्म रहे, तभी हमें इसे डालना है। और जैसे ही ऊपर आने लगे हम दूसरे साइड पलट देते हैं। तो ऊपर सारे आ चुके थे और मैं पलट रही हूँ इसे एक तरफ। और ये सब लो फ्लेम पे ही करना है हमें। और जब मनचाहा कलर आ जाए यानी कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे निकाल लेते हैं। दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसे निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि देखने से ही खस्ता लग रहा है हमारा बालूशाही। और तो बस धीमी आंच पे ही हमें इसे डीप फ्राई करना है। अब डाल देते हैं बाकी बचे हुए बालूशाही को भी हम इसी तरह से तल लेंगे। तो चाशनी में भी डाल देते हैं इसे। चाशनी हमारा गर्म होना चाहिए तभी ये अंदर तक चाशनी को सोख पाएगा। और आप देख सकते हैं कि चाशनी अंदर से पी रहा है, बालूशाही को पक रहा है, जैसे पकने जैसा लग रहा है। तो बस गर्म होना चाहिए चाशनी, तभी बालूशाही अच्छी तरह से चाशनी को पी पाएगा। तो बचे हुए बालूशाही को भी हम इसी तरह से डीप फ्राई कर लेते हैं। और जब ऊपर आ जाए तब हम इसे दूसरे तरफ उलट देते हैं। सारे उलट देंगे और फिर इसे भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। लेकिन जो हमने पहले से चाशनी में डाल रखा है उसे हम निकाल देते हैं, क्योंकि 3 से 4 मिनट हो चुके हैं चाशनी के अंदर। तो इसे हम निकाल लेते हैं दूसरे प्लेट में ताकि एक्स्ट्रा चाशनी हो वो निकल जाए। और इस तरह से हमने निकाल लिया है। और सेकंड बैच भी हमारा हो चुका है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं ऑयल से। और इस तरह से बालूशाही घर पे भी आसानी से बन जाता है और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है घर पे। गैस को ऑफ कर देते हैं और अब डाल देते हैं इसे भी चाशनी के अंदर और 4-5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। रख देते हैं। 4-5 मिनट के बाद हम इसे भी निकाल लेंगे। वो निकाल लेते हैं इसे 4 मिनट होने के बाद।
अच्छी तरह से ये भी चाशनी को एब्जॉर्ब कर चुका है, तो इसे निकाल लेते हैं उसी प्लेट में। और इस तरह से हमने सारे बना लिए हैं। अब लगा लेते हैं सर्विंग प्लेट में। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आप। और इस तरह से हम सारे प्लेट में ले लेते हैं और इसे गार्निश कर देते हैं पिस्ता या बादाम से, कुछ भी। उससे पहले हम सिल्वर पेपर लगाते हैं, इससे भी देखने में बालूशाही हमारी सुंदर लगेगा, तो उसे भी लगा देते हैं। अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे। और अब डाल लेते हैं पिस्ता, बारीक कटा हुआ पिस्ता से भी हम इसको गार्निश करेंगे। थोड़ा सा ऊपर से पिस्ता भी हम डाल देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, देखना आपने आसानी से बनकर तैयार हो गया बालूशाही, बहुत ही खस्ता, क्रिस्पी और रसीला। एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए, बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।